हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इस लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो उमा की दी वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए चली जाती है और इधर पे उमा बेड पे बैठी रहती है और उमा बेड पे बैठ के वो संचू के बारे में सोचने लग जाती है और अपने ख्यालों में चली जाती है। वो पूरे अपने ख्यालों में डूब जाती है संचू को लेके और थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने भी लग जाती है। और इधर पे उमा की दी वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। थोड़ी देर बाद यार वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के उमा की दी जब बेड की तरफ देखती है तो देखती है कि उमा बैठी हुई है बेड पे और कुछ सोच रही है और वो मुस्कुरा भी रही है। तो तभी उमा की दी बेड के पास आती है और आके अपने बहन के पास बैठ जाती है और बोलती कि उमा उमा। तो तभी उमा अपने ख्यालों से बाहर आती है और बोलती कि हाँ हाँ अब क्या हुआ, अब फ्रेश हो गए। तो तभी उमा की दी बोलती कि हाँ हो गई। अरे क्या हुआ है, तुम मुस्कुरा क्यों रही? हाँ क्या सोच रही थी? तो तभी उमा बोलती कि अब कुछ भी नहीं सोच रही थी, कुछ भी नहीं। तो उमा जब ऐसे बोलती है तो उमा मुस्कुरा भी रही थी। तो तभी उमा की दी बोलती कि क्या है उमा, हाँ तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है, क्या है? क्या क्या सोच रही थी तू? तो तभी उमा बोलती कि कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं, यही। तो तभी उमा की दी बोलती क्या कुछ भी नहीं, यही क्या क्या सोच रही थी तो? हाँ क्या? हाँ उनके बारे में, तेरे उनके बारे में सोच रही थी क्या? तो तभी उमा मुस्कुराने लग जाती है और बोलती कि क्या 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 है दी, नहीं क्या? तो तभी उमा की दी बोलती अरे 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 इतना मुस्कुरा रही है उमा, अरे क्या सोच के रही थी तू? हाँ जो इतना मुस्कुरा रही है, हाँ अभी भी मुस्कुरा रही है, हाँ सोचने के टाइम में भी मुस्कुरा रही थी, अभी मैं पूछ रही हूँ तो मुस्कुरा रही है। हाँ तो इतना मुस्कुरा रही है उमा, हाँ तो तेरे उनको लेके ही सोच रही थी ना? हाँ इसलिए ना अभी भी मुस्कुरा रही है। हाँ और मुझे ऐसे बोलते बोलते भी मुस्कुरा रही है। क्या है, क्या बात है उमा? हाँ क्या मुस्कुरा रही है तू? सचमुच उमा तो क्या सोच रही थी उनको लेके तो सोच रही होगी, तो पता है उनको लेके सोच रही थी। तो अभी बोल क्या सोच रही थी तेरे उनको लेके? हाँ तो तभी उमा बोलती कि क्या है दी, अब आप भी ना, अब नहीं मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी उनको लेके, अब नहीं मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी, मैं तो यूँ मुस्कुरा रही थी, मैं सोच नहीं रही थी, कुछ भी सोच नहीं रही थी। तो तभी उमा की दी बोलती कि अच्छा कुछ भी सोच नहीं रही थी? तो तभी उमा बोलती कि अब हाँ ना कुछ भी नहीं सोच रही थी। तो तभी उमा की दी कुछ बोल नहीं जा रही थी। तो तभी इन दोनों के भाई रूम के अंदर आ जाते और रूम के अंदर आके सीधा उमा के छोटे भाई बोलते कि अब दी। तो तभी उमा की बड़ी दी देखते जब इन दोनों को, तो तभी उमा की बड़ी दी बोलती कि अरे अरे तुम दोनों आगे, अब आ जाओ इधर आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, बात करनी है तुम दोनों से, जल्दी आ जाओ तुम दोनों इधर बैठो बेड पे, मुझे बोलना है तुम दोनों को एक बात, जल्दी आ जाओ। तुम दोनों सुनोगे तो तुम दोनों हैरान हो जाओगे, तुम दोनों जल्दी आओ। तो तभी इन दोनों के भाई बोलते हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं। तो इन दोनों के भाई आ जाते हैं और आके बेड पे बैठ जाते हैं और बेड पे बैठ के ही उमा के छोटे वाले बड़े भाई बोलते कि अब क्या हुआ है दी, हाँ क्या बात है? हाँ तो तभी दुर्गा बोलती है उमा की दी कि अरे पता है तुम दोनों को, अब उमा को प्यार हो गया है। तो तभी उमा के दोनों भाई जब ऐसे सुनते तो बोलते कि क्या, अब किसे? तो तभी उमा के दोनों भाई एक साथ ऐसे बोलते। तो तभी उमा की दी बोलती अरे अरे रुको रुको, बोलो किससे, रुको बोलो। तो तभी उमा के छोटे भाई बोलते अरे बोलो दी बोलो, किससे किससे हुआ है प्यार? हाँ किससे हुआ? हाँ तो तभी उमा की बड़ी दी बोलती कि अरे वो हमारे सामने जो नया शिफ्ट हुआ है ना जो लड़का, हाँ उस लड़की से। तो तभी उमा के दोनों भाई जब ऐसे सुनते तो तभी उमा के छोटे भाई बोलते कि क्या उससे, उस लड़के से? हाँ दी, उमा दी क्या सच है? तो तभी उमा बोलती कि अब हाँ। तो तभी उमा के दोनों भाई खुश हो जाते बोलते कि हाँ हाँ क्या क्या क्या। तो तभी उमा के छोटे वाले बड़े भाई बोलते कि क्या क्या उस लड़के से? हाँ अब वो लड़का ना अच्छा है, दिखने में अच्छा है और उसके पास एक बहुत अच्छी बाइक है। हाँ अब क्या वो मुझे वो बाइक चलाने देगा? तो तभी उमा की बड़ी थी बोलती अरे क्या है भाई, क्या बाइक लेके तू पड़ गया है? उसका बाइक लेके तू भी ना,
तो तभी उमा के छोटे बड़े भाई बोलते अरे क्या है, हाँ अरे हमारे जीजू है, हाँ नहीं देंगे क्या। तो तभी उमा के दी बोलती कि क्या है तुम दोनों को, हाँ क्या है, हाँ बाइक के पीछे पड़ गए, हाँ अरे क्या है, अरे उमा को उससे प्यार हो गया, हाँ अब पहले सुन दो ना, पूरी बातें तो सुनो तुम दोनों, क्या बाइक के पीछे पड़ गए, बाइक देखा कि नहीं, वो क्या है तुम दोनों को, पहले मेरी बातें सुन तो लो, ये पूछो कि कैसे हुआ उमा को उससे प्यार, और आज ही कैसे हो गया, वो लड़का तो आज ही शिफ्ट हुआ है ना, तो ये सब पूछो ना तुम दोनों, क्या एकदम से पूछ रहे हो कि वो बाइक देखा कि नहीं, हाँ क्या, अरे पहले सुन तो लो मेरी बातें तुम दोनों। तो तभी उमा के छोटे बड़े बड़े भाई बोलते अब अच्छा ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ कैसे हुआ, हाँ आज ही तो वो शिफ्ट हुआ ना, कि कैसे हुआ, हाँ कैसे हुआ ये सब, कैसे हुआ आज ही, कैसे, हाँ दी को कैसे अचानक से प्यार हो गया किसी से, हम कैसे हुआ। तो तभी दुर्गा बोलती हाँ अब पूछ रहा है तो ऐसा, आप बोल रहा हूँ मैं, बोलिए सुन लो तुम दोनों। तो तभी उमा के दोनों भाई बोलते हाँ बोलिए। तो तभी दुर्गा सब कुछ बता देती है, सब कुछ उस लड़के के बारे में, और सब कुछ ही बताते हैं कि क्या क्या हुआ है, सब कुछ बता देती है उमा की दी इन दोनों को। तो तभी ये दोनों जब ये सुनते हैं तो तभी उमा के दोनों भाई बोलते कि ओह अच्छा अब तो ये बात है, हाँ अब तो दी अब आप उस लड़के को बता दीजिए उसे, हाँ बता दीजिए कि आप उससे प्यार करते हैं, बता दीजिए, और वो लड़का के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हाँ और वो लड़का कितने कितने दर्द उसके अंदर है, हाँ उस लड़की का, हाँ उमा दी आप उस लड़की को ठीक कर दीजिए ना, हाँ आप क्या सचमुच ना उस लड़की को प्यार करेंगे, हाँ उस लड़के से शादी भी क्या करेंगे, अगर करते हैं अब हमें कोई बात नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम हैं आपके साथ। तो तभी दुर्गा जब ये सुनते तो तभी दुर्गा बोलती कि क्या अब तुम दोनों को हैरानी नहीं हुई कि वो एक लड़की है। तो तभी उमा के छोटे भाई और बड़े भाई ये दोनों ही बोलते एक साथ कि हमें पता है ये सब। तो तभी दुर्गा बोलती कि क्या पता है तुम दोनों को। तो तभी उमा के छोटे वाले बड़े भाई बोलते कि अरे दी अब हमारे भी ऐसे फ्रेंड है, इसलिए हमें पता है, होता है ये होता है प्यार तो प्यार ही होता है ना, क्या है चाहे जिससे भी प्यार तो प्यार ही होता है ना। तो तभी उमा की बड़ी थी बोलती कि अच्छा हाँ तुम दोनों को हैरानी नहीं हुई, हाँ। तो तभी उमा के दोनों भाई बोलते कि बिल्कुल भी नहीं हुई, अब हम दोनों ही खुश हैं। तो तभी ये दोनों जब एक साथ ही ऐसा बोलते हैं उमा के दोनों भाई कि हम दोनों ही खुश हैं, तो तभी उमा इन दोनों की तरफ एकटक देखने लगती है। तो तभी उमा के छोटे भाई बोलते कि क्या हुआ दी, ऐसे करके क्यों देख रहे, क्या हुआ, अरे सच कह रही हूँ, अब हम खुश हैं और हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो तभी उमा बोलती कि अच्छा तुम दोनों सपोर्ट करोगे मुझे, हाँ। तो तभी उमा के छोटे भाई बोलते कि हाँ करेंगे आपको सपोर्ट, लेकिन दी अब आप उनको पहले बोल दीजिए कि आप उनसे प्यार करते हैं, हाँ और देखिए उनको पहले ठीक कर दीजिए, उनको पहले ठीक करिए, हाँ उनको ये सब नशा वशा छुड़ाइए उनका, ठीक है उनको ठीक करिए, हाँ उसके बाद उनसे शादी करिएगा, ठीक है, हाँ और शादी करने हो जाने के बाद अब उसके बाद अब वो जीजू का बाइक मुझे दे दीजिएगा। तो तभी उमा जब ये सुनती तो उमा बोलती कि क्या। तो तभी दुर्गा जब ये सुनती तो दुर्गा बोलती कि क्या। तो तभी उमा के बड़े छोटे भाई बोलते कि अरे अब तुझे क्यों देंगे, मुझे देंगे ना, मैं बड़ा साला हूँ ना, मुझे देंगे, तुझे क्यों देंगे। तो तभी उमा के छोटे बोलते अरे मैं छोटा साला हूँ ना, मुझे देंगे। तो ये दोनों ये लेके लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो तभी दुर्गा बोलती कि अरे क्या है अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, चुप हो जाओ तुम दोनों, क्या है, हाँ अब क्या है, अब तुम दोनों इसलिए राजी हुई हो, हाँ कि उसके पास बाइक है, उतनी सुंदर बाइक है उसके पास, इसलिए राजी हो तुम दोनों। तो तभी ये दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। तो तभी उमा के छोटे भाई बोलते बिल्कुल भी नहीं, इसलिए राज़ी नहीं हुए, अब हम इसलिए राज़ी हुए अब क्योंकि हमारी दी की खुशी में हमारी खुशी है, इसलिए हम राज़ी हुए, हमारी दी खुश रहे तो ही हम खुश रहेंगे, इसलिए।
ठीक है दी, इसलिए नहीं, आप दोनों जिसके साथ रह के खुश रह सकते हो इसलिए, ठीक है। देखो दी, अगर ऐसे सोचते हो तो ठीक है ना, नहीं चाहिए उनका बाइक, ठीक है नहीं चाहिए। तो तभी उमा बोलती कि अरे अरे क्या है, अरे अरे पहले रुको, तुम दोनों पहले रुको, अरे उनको पहले बताना तो होगा मुझे। हाँ, अब कैसे उनको राज़ी करवाऊँगी मैं, कैसे उनको बोलूँगी, कैसे उनको मनाऊँगी ताकि वो मेरा प्यार को एक्सेप्ट कर ले। हाँ, कैसे करूँगी ये तो सोचने तो पहले, उनको राज़ी तो होने तो, उनको बोलने तो पहले तुम दोनों। हाँ, पहले बोलने तो दो उनको, राज़ी तो है। हाँ, और उनके ये सब छुड़ाए तो मैं तब ना। तो तभी उमा के छोटे भाई बोलते कि अरे दी, आप कर पाएंगे, ज़रूर कर पाएंगे। अब अपने मन की बात उनको बोल के तो देखिए। हाँ, उनको समझाइए। हाँ, आप ज़रूर कर पाएंगे और वो आपका प्यार एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे। तो तभी उमा बोलते कि हाँ ना, करना तो उन्हें पड़ेगा ही, और मैं तो ये करके ही छोड़ूंगी, उन्हें तो मेरा प्यार एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करते मैं बार बार उनको बोलती रहूँगी, और ये नशा उनका छुड़ा के ही छोड़ूंगी मैं। उनको मेरे प्यार में पड़ना ही पड़ेगा, उनको मेरा प्यार समझना पड़ेगा। मैं उनको समझाऊंगी, मैं उनको बोलूँगी, और मैं उनका ये नशा छुड़वा के रहूँगी, मैं नहीं छोड़ूंगी उनको, कभी भी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। तो तभी उमा के छोटे भाई और बड़े भाई ये दोनों ही ऐसे सुनते। तो तभी उमा के छोटे वाले बड़े भाई बोलते कि वाह दी वाह, वाह कितना प्यार। हाँ, एक दिन में इतना प्यार हो गया है, वाह वाह कितना प्यार हो गया हाँ आपको जीजू से। तो तभी उमा बोलती कि हाँ, हो गया उनसे प्यार, एक दिन में उनसे बहुत प्यार हो गया है। हाँ, मुझे उनसे बहुत प्यार हो गया, मैं बहुत प्यार कर बैठी हूँ, एक दिन में उनसे मैं बहुत प्यार कर बैठी हूँ। तो उमा जब ऐसा बोलती है तो तभी उमा की दी बोलती है कि हाँ ना, तो एक दिन में उनसे बहुत प्यार कर बैठी है तू, तेरे उनसे। हाँ, तू बोलती थी ना उमा, हाँ, कि तू किसी से कभी भी प्यार नहीं करेगी, तू शादी ही नहीं करेगी। अभी देख, तुझे एक दिन में तेरे उनसे कितना प्यार हो गया। हाँ, तेरे उनसे एक दिन में, हाँ वो भी एक दिन में तेरे उनसे प्यार हो गया तुझे। हाँ, इतना, हाँ कितना प्यार हो गया, इतना। तो तभी तो जब ऐसा बोलते तो तभी उमा बोलती कि क्या है दी। तो तभी उमा की दी बोलती कि क्या है। हाँ, क्या है, तो बोलती थी ना तो किसी से कभी भी प्यार नहीं करेगी, ना ही तो शादी करेगी। हाँ, अभी देख, हाँ तुझे तेरे उनसे एक दिन में कितना प्यार हो गया। हाँ, क्या है, हाँ क्या है उमा। हाँ, अब तो तुझे चिढ़ाने का मेरा मौका मिल गया। हाँ, भगवान जी ने मेरी बात सुन ली। हाँ, भेज दिया किसी को तेरे पास। हाँ, तुझे पसंद आ गया। हाँ, एक दिन में, वो भी। हाँ, ये सब हमारे महादेव की कृपा है, हमारे महादेव की कृपा है। हाँ, महादेव ने बात सुनी, पूजा करती है तू। हाँ, और तेरे महादेव ने मेरी बात सुनी। हाँ, सब कुछ करती है तू। हाँ, और मैं कुछ भी नहीं करती, मैं तो पूजा ही नहीं करती। हाँ, फिर भी उन्होंने मेरी बात सुन ली। हाँ, तेरे महादेव ने। हाँ, और भेजा तो भेजा, किसको भेजा। हाँ, उनके भक्त को ही भेजा। हाँ, वो भी तो महादेव का भक्त है। हाँ, तेरा उनको, वो भी तो महादेव का भक्त है। हाँ उमा। तो तभी उमा बोलती कि हाँ, वो भी महादेव के भक्त है, वो भी महादेव के भक्त है। तो उमा ऐसे बोलकर मुस्कुराने लग जाती है। तो तभी उमा के दोनों भाई देखने लगते हैं उमा की तरफ, और दुर्गा भी उमा की तरफ देखने लग जाती कि उमा कितनी मुस्कुरा रही है। तो तभी उमा के छोटा भाई बोलते कि अब दी, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे। हाँ, अब अजय जीजू महादेव के भक्त है इसलिए आप इतने खुश। हाँ, तो तभी उमा बोलती कि अब हाँ ना, खुश हूँ अब, क्योंकि वो भी महादेव के भक्त है ना, वो भी तो है महादेव के भक्त, और मैं भी हूँ महादेव की भक्त। हाँ, हम दोनों महादेव के भक्त हैं। हाँ, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। तो तभी उमा की बोलती कि हाँ हाँ, जमेगी, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। महादेव ने जो बनाई है तुम दोनों की जोड़ी। हाँ, महादेव ने जो भेजा है तेरे उनको तेरे पास। हाँ, वही तो भेजे। हाँ, और तेरे उनकी जोड़ी, तुम दोनों की जोड़ी ना शिव पार्वती की जोड़ी है। हाँ, शिव पार्वती की जोड़ी बनेगी तुम दोनों की जोड़ी। तो तभी उमा जब ऐसे सुनते तो तभी बोलती कि क्या क्या है दी, आप भी ना। हाँ,
अब क्या है, अब महादेव के साथ अब ऐसे करके बोल रहा, अब कहाँ महादेव और कहाँ वो, और कहाँ माता पार्वती और मैं, हाँ क्या है ये सब मत बोलिए। तो तभी उमा की दी बोलती कि मैं तो बोलूँगी, बोलूँगी मैं, तुम दोनों की जोड़ी ना शिव और पार्वती की जोड़ी है, ठीक है, और ये तो मैं बार बार बोलूँगी, 1000 बार बोलूँगी। तो तभी अम्मा बोलती कि क्या है, क्या दी, ऐसे करके मत बोलिए। तो ये लोग इधर पे ऐसे करके बातें करने लगते हैं और दूसरी तरफ देखे आता है कि संजू अपने रूम पे बैठ के वो ड्रिंक कर रहा था, और दूसरी तरफ देखा जाता है कि संजू की मम्मी और संजू के दोनों बहन हॉल के साइड पे बातें कर रहे थे बैठ के। तो तभी संजू की मम्मी संजू के दोनों बहन को बोलते कि अब चलो तुम दोनों खाना खा लो, चलो खाना खा लो। तो तभी संजू की दोनों बहनें बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है। तो संजू की दोनों बहनें हॉल के साइड से उठ जाता है, संजू की मम्मी भी उठ जाती है और ये तीनों डाइनिंग टेबल के उधर पे आते हैं और संजू की दोनों बहनें बैठ जाती है डाइनिंग टेबल के वहाँ पे, और संजू की मम्मी इन दोनों को खाना सर्व करते हैं। फिर संजू की मम्मी एक प्लेट में खाना लेने लगते हैं और खाना लेके संजू की मम्मी बोलती है इन दोनों को कि अब तुम दोनों खाना खाओ, ठीक है, और खाना खाना हो जाने के बाद तुम दोनों अपने अपने रूम पे चले जाना, ठीक है, मैं जा रही हूँ संजू के रूम पे खाना देने के लिए, ठीक है। तो तभी संजू की दोनों बहनें बोलती कि ठीक है मम्मी। तो संजू की मम्मी हाथों पे खाने का प्लेट लेकर संजू की मम्मी चली जाती है डाइनिंग टेबल के वहाँ से संजू के रूम की तरफ, और संजू के रूम की तरफ जाके संजू की मम्मी दरवाज़ा नॉक करने लगती है संजू के रूम का और बोलती कि संजू, संजू दरवाज़ा खोल, संजू। और तभी संजू बैठ के वो ड्रिंक कर रहा था। तो तभी संजू बोलते कि क्या है मम्मी, क्या है। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि क्या है बेटा, अरे खाना लेके आई हूँ तेरे लिए, दरवाज़ा खोल। तो तभी संजू बोलती कि अब नहीं खाना, चले जाइए आप, नहीं खाना मुझे, जाइए। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि क्या है बेटा, दरवाज़ा खोल, तू क्या है, दरवाज़ा खोल। तो तभी संजू बोलती कि क्या है मम्मी, जाइए ना, नहीं खाना, खाना मुझे लेके जाइए इधर से, खाना मुझे नहीं खाना, जाइए आप। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि बेटा दरवाज़ा खोल, तू दरवाज़ा खोल, तू दरवाज़ा खोल। तो संजू की मम्मी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक करने लगती है। तो तभी संजू ड्रिंक कर रहा था, तो संजू शराब की बोतल को बेड के साइड पे रखता है। फिर संजू उठ के खड़ा हो जाता है बेड से। फिर संजू अपने रूम के दरवाजे के पास जाता है, जाकर दरवाज़ा खोलता है। तो संजू जब दरवाज़ा खोलता है तो तभी संजू की मम्मी रूम के अंदर आती है खाने का प्लेट हाथों पे लेके, और आके सीधा रूम का लाइट ऑन करती है और संजू को बोलती कि क्या है, हाँ क्या है, बोल रही हो ना दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल, कब से बोल रही हो, हाँ क्या है, खाना खा ले। नहीं खाना ना, मैंने बोला ना नहीं खाऊंगा, आप चले जाइए यहाँ से, हाँ क्या दरवाज़ा नॉक किए जा रहे इतने ज़ोर ज़ोर से, हाँ क्या है, अब नहीं खाना लेके जाओ, नहीं खाना बोलो ना। तो तभी संजू की मम्मी कि खा लेना बेटा, खा ले, हाँ। और ये तो संजू की मम्मी देखने लगती है रूम की तरफ और देख के बोलती है बेड की तरफ कि ये क्या हालत बना के रखी है, हाँ रूम की क्या हालत बना के रखी है तूने, और ये नशे की इतनी सारी बोतल तूने रखी है यहाँ पे, हाँ कितना नशा करेगा तू, कितना करेगा, कितना पिएगा तू। तो तभी संजू बोलते कि क्या है मम्मी, जाइए ना अभी यहाँ से, जाइए जाइए, मुझे खाना नहीं खाना, अरे क्या है आपको, जाइए यहाँ से, जाइए, अच्छा नहीं लगता, जाइए, निकलिए रूम से। तो तभी संजू की मम्मी बोलती क्या निकलो रूम से, हाँ चुपचाप खाना खा ले, खाना खा ले, ये ले खाना खा ले। तो तभी संजू बोलते नहीं खाना, लेके जाइए आप इस खाने को, लेके जाइए, नहीं खाना ना, क्या है, नहीं खाना मुझे, नहीं खाना है, जाइए लेके जाइए, जाइए इधर से, निकलिए निकलिए, नहीं खाना मुझे, नहीं खाना। तो जब संजय बोलती कि नहीं खाना ना, खाना नहीं खाना ना, तुझे ये सब फालतू की चीज़ पीना है ना, हाँ ये फालतू की चीज़ पिएगा तो, हाँ खाना नहीं खाएगा तो, हाँ खाना नहीं खाएगा, मैं भी देखती हूँ कैसे तू खाना नहीं खाता है, चल तू चल। तो संजू की मम्मी ऐसा बोलते हैं। फिर संजू की मम्मी अपने एक हाथों से संजू के एक हाथ पकड़ लेती है और अपना दूसरा एक हाथों से संजू की मम्मी खाने का प्लेट पकड़ी हुई थी। तो संजू की मम्मी संजू का हाथ पकड़ के सीधा बेड की तरफ खींच के लेके आने लगती है। तो तभी संजू बोलती नहीं जाऊँगी, क्या है, नहीं खाना ना, क्या मम्मी क्या है। तो संजू की मम्मी बोलती चल तू चल 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 बेड के वहाँ चल चल। तो ये सब लेके आती है संजू की मम्मी संजू को बेड की तरफ और संजू को बोलती है बैठ यहाँ पे बैठ। तो संजू की मम्मी हाथ पकड़ के संजू को बिठा देती है बेड पे। तो संजू की मम्मी भी संजू के पास ही बैठ जाती है खाने का प्लेट लेके हाथों पे।
और बोलती कि चल अब खाना खा ले तो संजू की मम्मी अपने हाथों से खाने का निवाला बनाने लगती है और बोलती कि चल अब खाना खा ले, चुपचाप खाना खा ले। तो संजू की मम्मी ऐसे निवाला बना के अपने हाथों से संजू के मुंह के सामने करती है। तो तभी संजू बोलती कि नहीं खाना, ये सब नाटक मुझे पसंद नहीं मम्मी, नहीं खाना, मुझे लेके जाइए, हटाइए। तो संजू अपनी मम्मी का हाथ हटा देते अपने मुंह के सामने से। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि क्या है तुझे, क्यों ऐसा करता है तू, क्यों करता है संजू, मत करना ऐसा। हाँ अरे मैं भी नहीं खाई हूँ खाना, मैं भी नहीं खाई। अरे तू खा लेना, उसके बाद में जाके खाना खा लूँगी, खा लेना बेटा, ऐसा मत करना। क्या है, खा ले तू, खा ले, हाँ खाना खा ले, ऐसा मत कर। तो संजू की मम्मी फिर से संजू के सामने खाना अपने हाथ से रखती है। तो तभी संजू फिर से हाथ हटाते तो बोलते हटाओ मम्मी, नहीं खाना मुझे। तो तभी संजू की मम्मी बोलती क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है, खा लेना बेटा, मत करना ऐसा, खा लेना, मैं नहीं खाई ना। हाँ तू खाना खाएगा उसके बाद मैं खाऊंगी ना, हाँ खा लेना, ऐसा क्यों कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं खिलाती, तू खा ले, ले तू खा ले। तो संजू मम्मी खाने का प्लेट संजू के सामने करते होते, ले तू खा ले, खुद से खा, मैं नहीं खिलाती हूँ, ठीक है तू खा लेना बेटा, ऐसा क्यों कर रहा है, खा ले, उसके बाद मैं भी खाऊंगी ना, मैं भी भूखी हूँ, मैं नहीं खाई, खा लेना। तो जब संजू अपनी मम्मी की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है कि अच्छा नहीं लगता मुझे, गुस्सा दिला देते सब दो मुझे। तो संजू की मम्मी के हाथों से संजू ले लेती है खाने का प्लेट, फिर वो अपने हाथों में पकड़ लेती है और खाना खाने लगती है और बोलती कि अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे, सब मुझे चैन से कोई रहने भी नहीं देता घर पे, अच्छा नहीं लगता। तो संजू ऐसा बोलते बोलते वो खाना खा रहा था। तो तभी संजू की तरफ देख के मुस्कुरा रही थी और अपने में बोल रही थी कि बहुत जल्दी तू सुधरने वाला है संजू, तुझे सुधारने के लिए आ गई है एक लड़की, तेरे प्यार में पड़ गई है और पूरी पागल हो चुकी है तेरे प्यार में पड़ के, हुए एक दिन में तुझसे प्यार कर बैठी। हाँ संजू, हाँ एक दिन में मेरे बेटे से इतना प्यार कर बैठी वो लड़की, वो तुझे ज़रूर सुधारेगी, अब तो सुधरेगा। तो संजू की मम्मी ऐसे संजू की तरफ देख के ऐसे मुस्कुरा के सोची जा रही थी। तो इधर संजू खाना खा रहा था। संजू खाना खाते खाते अपनी मम्मी की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि क्या है, क्या हुआ है, मुस्कुरा क्यों रहा है इतना, हाँ क्या हुआ है। तो तभी संजू की मम्मी बोलती अब कुछ भी नहीं, क्या होगा, वो तो मैं ये मुस्कुरा रही थी, तू खाना खा, तू खाना खा। तो यहाँ पे संजू बोलते लगते कि खाना खाते खाते कि क्या है घर में, क्या है, मुझे चैन से कोई रहने भी नहीं देता, चैन से कोई जीने नहीं देता, मुझे चैन से नहीं मरने देता है, क्या करूँ मैं, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो संजू ऐसे बोलते बोलते खाना खा रहा था। और संजू का खाना जब खाना हो जाता है तो तभी संजू बोलते कि हो गया है खाना, ये लीजिए प्लेट और जाइए यहाँ से, चाहिए। तो तभी संजू की मम्मी संजू के हाथों से प्लेट को लेती है खाने का और बोलती कि अब हाँ ठीक है, जी जा रही हूँ, मैं भी जाके खाना खा लेती हूँ, हाँ मैं भी जाके खाना खा लेती हूँ। तभी संजू बोलती कि हाँ ठीक है जाइए यहाँ से, और जाने के टाइम में ना वो दरवाज़ा बंद करके जाना और लाइट ऑफ करके जाना मम्मी। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा ठीक है मैं जा रही। तो संजू की मम्मी खाना का प्लेट हाथों पे लेके दी, तो संजू की मम्मी खाने का प्लेट हाथों पे लेके बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और जब जाने लगती है तो तभी संजू पीछे से बुलाती है अपनी मम्मी को, मम्मी रुकिए 1 मिनट। तो तभी संजू की मम्मी रुक जाती है और संजू की तरफ पलटती है और बोलती कि क्या हुआ। तो तभी संजू बेड पे बैठा हुआ था। तो संजू बेड पे बैठ कर बोलता है कि क्या चल रहा है ये घर पे मम्मी, हाँ ये सब लड़की लोग, हाँ ये लड़की लोग कौन है मम्मी, हाँ कौन है ये सब लड़की लोग, हाँ पागल है। अब वो लड़की थी ना मम्मी, पता है आपको क्या हुआ है, अब मुझे आके अचानक से एक लड़की हक की, हाँ रोते रोते, क्या पागलों को घर पे घुसा रहे हो, पागल लड़की लोगों को, हाँ
अब अचानक से आके आज मुझे हक की। हाँ, अब उस सब लड़की को घर पे नहीं घुसने देना। हाँ, मैं अगर देखा ना वो सब लड़की को फिर से घर में, हाँ मैं सबको पकड़ पकड़ के मारूंगा, बोल दे रहा हूँ मैं। हाँ, अरे ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे आके एकदम से हक कर ली वो लड़की, खींच के एक थप्पड़ दे देता मैं। गुस्सा आ गया था इतना उसके ऊपर। और क्या नाटक लगा के रखा है घर पे। हाँ, किन किन को घर पे घुसा रहे हो। हाँ, कैसी कैसी लड़की लोग। हाँ, तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि अब अरे बेटा वो तुम्हारी दोनों बहनों से दोस्ती की है, तुम्हारे बहन के दोस्त है वो सब। तो तभी संजू जब ये सुनता है तो संजू बोलते क्या ये सब पागल लड़की लोग। हाँ, और वो लड़की पूरी पागल है, पूरी पागल है, पागल लड़की है। उसको मैं दोबारा देखा ना, उसको मैं मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा उसको। मैं दोबारा मेरे घर पे अगर देखा ना मम्मी, मैं पक्का बोल रहा हूँ उस लड़की को मैं जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा उस लड़की को, नहीं छोड़ूंगा, बोल दे रहा हूँ मैं। घुसाना मत इन सब लड़की लोगों को, ठीक है। और वो लड़की देखना नहीं चाहिए मेरे घर पे, नहीं आना चाहिए। तो तभी संजय की बोलती कि अब क्या है बेटा, तुम्हारे दोनों बहन के दोस्त है, क्या है ऐसे क्यों कर रहे हो तुम। हाँ, अब क्या है बेटा। और वैसे भी ना, अब वो लड़की ना बहुत अच्छी है, पता है तुम्हें, और वैसे भी वो लड़की तुम्हें प्यार। तो तभी संजय ये बोल के मुंह बंद कर लेती है। तो तभी संजय बोलती कि क्या 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 बोले मम्मी आप अभी, क्या क्या वो लड़की क्या आप है, क्या क्या है, क्या बोले आप। तो तभी संजय बोलती अब आपको कुछ भी नहीं बेटा, आपको कुछ भी नहीं बोलने मैंने। अब मैं जा रही हूँ, मुझे ना बेटा भूख लगी है, मैं जा रही हूँ। हाँ, तो तू सो जा ना, तो सो जा ना संजय, तो सो जा। अब मैं जा रही हूँ। तो संजय ये बोल के जाने लगती है। तो संजय फिर से पीछे से बुलाता है, बोलते मम्मी रुकिए, आप रुकिए, क्या बोले अभी, रुक जाइए आप, रुकिए। तो तभी संजय मम्मी कुछ भी नहीं बोलती। संजय मम्मी लाइट ऑफ बंद करती है और रूम से बाहर निकल जाती है, रूम का दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। तो तभी संजू बेड पे बैठा हुआ था। तो संजू बोलती कि क्या बोला मम्मी ने अभी, क्या वो लड़की प्यार, क्या क्या सुना मैंने अभी, क्या बोली मम्मी अभी, क्या बोली। दोबारा से उस लड़की को देखा ना मैंने घर में, सचमुच मैं उस लड़की को मार ही डालूँगा। उसकी इतनी हिम्मत, हाँ मुझे आके हक करेगी, हाँ मुझे आके, हाँ मेरे घर में आके एकदम से मुझे हक की। हाँ, उसकी इतनी हिम्मत होगी। हाँ, देखो ना मैंने दोबारा मेरे घर पे उस लड़की को देख रहे, जान से मार डालूँगा मैं, जान से मार डालूँगा उस लड़की को, नहीं छोड़ूँगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा मैं, नहीं छोड़ूँगा। तो संजू ऐसे बोलते बोलते एकदम से बेड पे गिर जाता है और वो अपनी आँख बंद कर लेता है और वो सो जाता है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि उमा के दी के रूम पे ये लोग सब लोग बातें कर रहे थे। उमा और उमा के दोनों भाई बातें कर रहे थे, उमा की दी, ये चारों ही बातें कर रहे थे। तो तभी इनके रूम पे इनकी मम्मी आ जाती है और रूम के अंदर घुस के बोलती कि अरे तुम चारों यहाँ पे हो एक साथ। हाँ, और मैं ढूंढने जा रही हूँ तुम लोग के रूम पे। हाँ, तो तुम लोग सब इसके रूम पे हो। हाँ, तुम्हारी बड़ी बहन के रूम पे बैठे हो तुम सब, हाँ एक साथ। हाँ दुर्गा, क्या है, रात के 10 बज चुके हैं, क्या खाना नहीं खाना तुम चारों को, क्या है, बुलाना पड़ेगा तुम चारों को अभी। तो तभी ये चारों जब अपनी मम्मी को देखते तो तभी उमा के छोटे भाई बोलते क्या क्या है मम्मी, चिल्ला क्यों रहे, अरे बात करें हम चारों बैठ के, अब जाएंगे ना खाना खाने, जाएंगे ना, क्या 10 तो बजे ना, 10 तो बजे, अभी हम लोग जाने ही वाले थे नीचे। तो तभी उमा की मम्मी बोलती अच्छा जाने ही वाले थे नीचे। हाँ, 10 बच्चे को जाने ही वाले थे ना, इधर भी बैठ के बातें कर रहे हो, जाने वाले थे तुम लोग। हाँ चलो सब चारों चलो, तुम्हारे पापा डाइनिंग टेबल उधर पे बैठे हुए हैं, चलो सब खाना खाने चलो। तो तभी ये चारों बोलते कि हाँ जा रहे मम्मी, जा रहे। तो ये चारों बच्चे तो खड़े हो जाते हैं और इनके मम्मी के साथ रूम से सीधा बाहर निकल जाते हैं। और रूम से बाहर निकल के नीचे हॉल के साइड पे आके डाइनिंग टेबल के वहाँ पे बैठ जाते हैं ये चारों ही, और उमा की मम्मी भी बैठ जाती है। तो ये चारों जब बैठ जाते हैं तो तभी उमा के पापा बोलते कि क्या बात है, हाँ तुम चारों, हाँ
कितने बज गए? रात के 10 बज चुके हैं। हाँ, तुम चारों अभी भी क्यों नहीं आए थे? हाँ, बुलाना क्यों पड़ा तुम चारों को? हाँ, तुम्हारी मम्मी जाके बुलाना पड़ा तुम चारों को? हाँ, तुम्हारी मम्मी जाके बुलाएगी, उसके बाद तुम चारों आओगे? हाँ, बुलाना क्यों पड़ेगा तुम चारों को? हाँ, क्या कर रहे थे तुम चारों? खाना खाने का टाइम हो गया। हाँ, नीचे आना चाहिए अभी। हाँ, तुम चारों को। तो तभी उमा के छोटे वाला बड़ा भाई बोलते कि अब पापा, हम लोग आने ही वाले थे, हम लोग एक साथ ही बात कर रहे थे। अब बड़ी दी के रूम पे बैठ के हम चारों एक साथ ही थे, बात कर रहे थे। अब वो हम लोग आने ही वाले थे। अब 10 ही तो बजे, पक्का अभी 10 बजे मम्मी जा गई अभी। अब तो हम लोग आने ही वाले थे ना इधर पे, पापा आने ही वाले थे, हम लोग आ ही रहे थे, मम्मी आके ही बुलाने के लिए आ ही रहे थे हम लोग खाना खाने के लिए। तो तभी उमा की मम्मी बोलती कि हाँ, आ ही रहे थे तुम चारों। हाँ, बैठ के बातें कर रहे थे, कहाँ आ रहे थे तुम चारों? हाँ। तो तभी उमा के छोटे भाई बोलते कि क्या है मम्मी, आ तो गया ना, आप बुलाए आ गए। हाँ ठीक है ना, क्या है, छोड़िए ना, अब खाते, चलिए चलिए खाना खाते, सब लोग खाना खाते, तो खाना खाते, चलो चलो दी खाना खाओ, अब तुम खाना खाओ, अब भैया खाना खाइए ना, चलिए खाना खाते, चलो खाना खाते, मम्मी पापा खाना खाइए, क्या क्या है, खाना खाओ सब खाना खाओ। तो उमा के छोटे भाई ऐसा बोलता है, फिर वो खाना खाने लग जाता है। और तभी उमा के पापा बोलते कि तुम चारों ना, एक जब से हुए हो ना, तुम चारों के ऊपर ना मुझे शक होने लगा है। तुम चारों संभाल के रहना, मुझे कुछ भी पता चले ना तुम चारों के बारे में, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, और तुम दोनों कुछ कर तो नहीं रहे हो? हाँ, फिर से? हाँ। तो उमा के पापा उमा के दोनों भाई को बोलते, तो तभी उमा के दोनों भाई एक साथ बोलते, नहीं 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 करे, नहीं करे, छोड़ दिए, नहीं करे पापा। तो तभी उमा के पापा बोलते कि हाँ ठीक है, पता चला ना, देख लेना, तुम चारों को नहीं छोड़ूंगा मैं, खाना खाओ। तो उमा के पापा ऐसा बोलते, फिर उमा के पापा खाना खाने लगते हैं, और तभी उमा की मम्मी भी खाना खाने लगती है, और ये चारों भी खाना खाने लगते हैं। और इन लोगों का जब खाना खाना हो जाता है, तो तभी उमा के पापा डाइनिंग टेबल को से उठ के सीधा अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, और उमा की मम्मी भी चली जाती है। अदर पे ये चारों का खाना हो जाता है, जब ये चारों भी उठ जाते हैं, उठ के अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं एक साथ ही। तो जाते जाते उमा के छोटे भाई बोलते हैं उमा को कि अब दी, हमारे छोटे जीजू ना बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ, आपने जिसे पसंद किया है ना, हमारे छोटे जीजू, वो बहुत अच्छे हुए हैं, दिखने भी अच्छे हैं, और उनकी बाइक भी बहुत अच्छी है। हाँ, उनका स्टाइल भी बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन हमारे बड़े जीजू नहीं अच्छे हैं, उनकी बाइक भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, और ना ही वो अच्छे हैं दिखने में, और ना ही उनकी स्टाइल अच्छी है दिखने में। हमारे छोटे जीजू बहुत अच्छे हैं। तो तभी उमा के छोटे वाले बड़ा भाई बोलते कि हाँ भाई हाँ। तो तभी दुर्गा चाह रही थी ना साथ, तो दुर्गा बोलती है, इनके बड़े बहन बोलती कि क्या है? हाँ, मैंने बोला है ना कि प्यार ये सब देख के नहीं होता। क्या है? हाँ, क्या? अरे वो भी अच्छा है, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो भी बहुत अच्छा है, क्या है तुम दोनों को? तो तभी उमा के छोटा भाई बोलती क्या अच्छा है? हाँ, दूसरे लड़की लोगों को तारता रहता है, वो अच्छा है? हाँ, हमें पता है ना उसकी असलियत, आपको पता नहीं है, जिस दिन आपको पता चलेगा उस दिन देख लेना आप दी। तो तभी दुर्गा बोलती हाँ देख लूँगी, अभी तक भी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, वो अच्छा ही है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं चाह रही हूँ मेरे रूम पे। तो दुर्गा ऐसा बोलते फिर अपने रूम की तरफ चली जाती है, और पे हुमा बोलती है इन दोनों को क्या है तुम दोनों को? हाँ, क्या है? तो तभी उमा के छोटे भाई बोलते कि जो सच है वही बोला ना दी, जो सच है वही बोला, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो लड़का। ये बड़ी दी ना, जब उसको धोखा देंगे बड़ी दी को, उस दिन पता चलेगा बड़ी दी को, ये बड़ी दी को दिखना चाहिए ना, देखे ये बड़ी दी, मैं चाहता हूँ कि इनके आंखों के सामने पड़े वो लड़का, वो पड़े ना, तब इनको पता चलेगा, उनकी असलियत के बारे में जब पता चलेगा तो देखेंगे ये हमारी बातों पे यकीन नहीं करते। और आप दी, आपने जिसे पसंद किया ना, वो सचमुच बहुत अच्छा है दिखने में, उसकी स्टाइल भी अच्छी है, उसकी बाइक भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है हमारे छोटे जीजू। दी, आपकी पसंद बहुत अच्छी है दी। तो तभी उमा बोलती कि अब क्या है तुम दोनों को, अब जाओ तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ, मैं जा रही हूँ मेरे कमरे पे जा रही हूँ। तो उमा ये बोल के चली जाती है अपने रूम की तरफ, और अपने रूम पे जाके वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है, और अपने रूम के अंदर घुस के वो अपने रूम के दरवाज़े को
बंद करती है और लॉक करती है। फिर उमा महादेव के फ़ोटो के सामने आती है और आके प्रणाम करती है महादेव को और बोलती है कि हे महादेव, मैं उनसे प्यार कर बैठी हूँ। पहली पहली नज़र में ही प्यार हो गया, पहली नज़र में ही ये सब हो गया। हाँ, मैं प्यार कर बैठी हूँ। हाँ, अब मैं उनको बोलूँगी, मैं कल ही उनको बोलूँगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। वो समझेंगे ना मेरे प्यार को। हाँ, वो मान जाएंगे ना। हाँ महादेव, वो मान जाए, वो मान जाए महादेव, मान जाए, वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ले। हाँ, और मैं उनका ये सब नशा सब कुछ छुड़वा पाऊँ। हाँ महादेव, मुझे शक्ति देना महादेव, मैं ये कर पाऊँ। हाँ, मुझे आशीर्वाद देना महादेव, मैं ये कर पाऊँ, ताकि मैं ये कर पाऊँ महादेव, कर पाऊँ महादेव। तो हुमा से बोलती है। फिर हुमा प्रणाम करती है। फिर हुमा प्रणाम करना हो जाने के बाद हुमा आ जाती है बेड के पास और बेड पे बैठ जाती है। फिर हुमा बेड पर लेट जाती है और अपनी आँख खुलाई रखती है और बोलती है अपने में कि मैं उनको कल ही बताऊँगी, कल ही बताऊँगी, उनसे मैं प्यार करती हूँ, मैं उनको कल ही बताऊँगी, कल ही बताऊँगी उनको। वो अगर नहीं माने तो मैं फिर भी मनाऊँगी, मैं मनाती जाऊँगी और मैं उनका ये सब नशा छुड़वा के रहूँगी। और मुझे क्या हुआ है? हाँ, उनका नाम तो मुझे पता चल गया ना, तो मैं उनका नाम क्यों नहीं ले पा रही हूँ मुझसे? हाँ, बार बार उनको क्यों कर रही हूँ मैं? उनका नाम क्यों नहीं निकल रहा मेरे मुँह से? हाँ, बार उनको ही निकल रहा है मेरे मुँह से। क्या है? मैं उनका नाम ही नहीं ले पा रही हूँ। क्या उनका नाम अब अब कैसा लग रहा है ऐसे नाम? मैं बोल ही नहीं पा रही उनका नाम। मुझे उनका नाम बोलने में भी कैसा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ उनका नाम लेके। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? हाँ, अब मेरा मन बोल रहा है कि मैं उनको ही बोलती रहूँ, उनका नाम नहीं लूँ मेरे मुँह से। क्यों हो रहा है ऐसा मुझे? क्यों हो रहा है? अच्छा, उनको ही ठीक है, उनको ही ठीक है। मैं उनको ही बोलूँगी, उनको। हाँ, अच्छा है ना? हाँ, अच्छा ही तो है। हाँ, अब मैं उनको ही बोलूँगी। अच्छा लग रहा है ये मैं बोल रही हूँ ना जब कि उनको, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन उनका नाम से मुझे गुस्सा आ रहा है कि क्यों ले रही हूँ मैं उनका नाम। हाँ, अब मैं उनको ही बोलूँगी, मुझे अच्छा लग रहा है उनको बोलना। हाँ, मैं उनको अब से उनको ही बोलूँगी। हाँ, ये ठीक है, उनको तो वहाँ ऐसे उन्हें बोलती है और वो मुस्कुराने लग जाती है। फिर उमा इधर उधर करवटें बदलने लगती है। उमा को नींद नहीं आ रही थी, उमा इधर उधर करवटें बदल रही थी। तो ऐसे करवटें बदलते वो कब सो जाती है, उसे कब नींद आ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। फिर देखा जाता है कि सुबह के 4:30 बजे उमा की नींद टूट जाती है और उमा अपनी आँख खोलती है और वो आँख खोल के जल्दी से बेड से उठ के बैठ जाती है और वो घड़ी की तरफ देखने लगती है। उसके रूम पे घड़ी टंगाया हुआ था दीवार पे, तो उमा अपने दीवार की तरफ देखने लगती है। घड़ी जिधर पे टंगा हुआ था तो वो देखती कि 4:30 बज रहे। तो तभी उमा बोलती कि हाँ, 4:30 बज रहे। हाँ, मेरी नींद टूट क्यों गई? अभी 4:30 बज रहे, क्या है? हाँ, 4:30 बज रहे, अब सो जाती हूँ। क्या है 4:30 बजे क्या करूँगी उठ के? हाँ, अब पूजा देने जाऊँगी सुबह पूजा देने जाऊँगी ना, और सुबह पूजा देने के बाद मैं उनके घर जाऊँगी। अब उनको बताना है ना मुझे मेरी मन की बात। हाँ, अब सो जाती हूँ। क्या है उमा, 4:30 बजे क्यों उठी? तेरे नींद क्यों टूटा 4:30 बजे? सो जा तू। तो उमा सोचती है, फिर उमा फिर से लेट जाती है बेड पे और फिर से वो सोने की कोशिश करती है तो वो नहीं सो पाती है। वो इधर उधर फिर से करवटें बदलने लग जाती है। तो उमा को नींद ही नहीं आ रही थी, तो उमा बेड से उठ के बैठ जाती है। फिर उमा बेड से उठ के खड़ी हो जाती है। फिर वो अपने खिड़की के पास जाती है और खिड़की को खोलती है और संजू के घर की तरफ एकटक देखने लग जाती है और अपने में बोलने लग जाती है कि सुबह कब होगी, मुझे उनके घर जाना है, मुझे जाना है उनके घर। मेरा मन क्यों ऐसा कर रहा है कि मैं उनके घर जाऊँ? हाँ,
क्या है? नींद नहीं आ रही है मुझे, मेरी नींद उड़ गई। हाँ, मन कर रहा है अभी चली जाऊँ उनके घर पे। क्या है, क्या है, कितने बज रहे? तो मम्मा फिर से घड़ी में देखते तो देखते कि 4:40 हुए। तो तभी मम्मा बोलती कि ये टाइम ही नहीं कट रहा। हाँ, 4:30 बजे थे, मैं जब देखा अभी 4:40 हुए। हाँ, ये 5 कब बजेगा? अरे 5 बज जा जल्दी। हाँ, अब मुझे बाहर निकलना है। अब मैं फ्रेश होंगी और फ्रेश होकर जल्दी से मैं पूजा की थाली लूँगी और मंदिर पे जाऊँगी, पूजा दूँगी और फिर घर पे आऊँगी जल्दी जल्दी से और पूजा की थाली रख के मैं चली जाऊँगी उनके घर। हाँ, चली जाऊँगी, सुबह सुबह चली जाऊँगी उनके घर। हाँ, जाना है मुझे, मेरा मन बहुत कर रहा है उनके पास जाने के लिए। क्या है उनके घर जाने के लिए, क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, मेरा मन भी ना, हाँ, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे मन के अंदर, क्यों हो रहा है? हाँ, मेरा मन शांति नहीं हो रहा है। हाँ, बोला ही जा रहा है, बोला ही जा रहा है। अरे रुक जा, अरे सुबह होने दी। हाँ, उसके बाद ना मैं जाऊँगी, पूजा देने के बाद मैं जाऊँगी उनके घर। तो शांत हो जा ना। हाँ, ये मेरे मन शांत हो जा, तो शांत हो जा। हाँ, जाऊँगी ना, जाऊँगी उनके घर, जाऊँगी। अरे ये घड़ी भी, हाँ, अरे जल्दी हो जाना, जल्दी 5 बज जाना, सुबह की 5 बज जाना। मुझे जाना है, पूजा देना है, पूजा देने के बाद मुझे घर आना है वापस और पूजा की थाली रखना है, उनके घर जाना है ना। अरे जल्दी बज जाना 5। अब मैं भी 5 बजने का लिए वेट क्यों कर रही हूँ? हाँ, मैं तो अभी जा सकती हूँ, फ्रेश होकर जल्दी से बाहर निकल सकती हूँ। अभी फ्रेश हो लेती हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी फ्रेश हो लेती हूँ और पूजा की थाली रेडी करके रखती हूँ। जैसे ही 5 बजेंगे वैसे ही मैं चली जाऊँगी मंदिर पे पूजा देने के लिए और पूजा देना हो जाने के बाद मैं आ जाऊँगी घर पे और पूजा की थाली रखूँगी और उनके घर चली जाऊँगी। हाँ, जल्दी जाती हूँ, अभी जाती हूँ, अभी फ्रेश हो लेती हूँ। तो मैं ऐसे सोचती है, फिर उमा खिड़की वहाँ से हट जाती है। फिर उमा अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए और फ्रेश होकर वॉशरूम से थोड़ी देर बाद ही बाहर निकलती है और वो घड़ी की तरफ देखती है तो देखती है कि 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो तभी उमा बोलती कि अब अभी भी नहीं बजे 5 और 5 मिनट बाकी है। अरे जल्दी बज जाना 5, जल्दी बज जा, जल्दी 5 बजे ना सुबह के, बज जाना। क्या है अब, मैं क्या है, अब मैं तो रेडी होगी ना, मैं पूजा की थाली रेडी करती हूँ, तब 5 मिनट तो हो जाएगा देखते देखते। हाँ। तो मैं सोचते फिर उमा अपने महादेव के फ़ोटो के सामने जाती है और वो पूजा की थाली रेडी करने लगती है। और पूजा की थाली रेडी जब हो जाती है तो तभी उमा घड़ी की तरफ देखती है और देखती है कि 5 बज गए। तो तभी उमा जल्दी से पूजा की थाली अपने हाथों में लेती है और वो दरवाजे के पास जाती है, दरवाज़ा खोलती है। फिर वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है पूजा की थाली हाथों में लेके और रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल की साइड पे चली आती है। और नीचे हॉल की साइड पे जाके वो देखती है कि कोई भी नहीं है हॉल की तरफ ही। तो उमा घर के मेन दरवाजे के पास जाती है और मेन दरवाज़ा खोलती है और सीधे निकल जाती है घर से बाहर। और घर से बाहर निकल के ही उमा सीधा मंदिर की तरफ चली जाती है और मंदिर की तरफ जाके उमा जल्दी मंदिर पे जाके वो पूजा देने लग जाती है। और उसका जब पूजा देना हो जाता है तो तभी वो अपने हाथ जोड़ करती है महादेव के शिवलिंग के सामने और बोलती कि हे महादेव, हाँ, मैं जल्दी पूजा दे दी, अब प्लीज़ मेरे पर नाराज़ मत होइएगा। हाँ, अब मैं जल्दी पूजा दी क्योंकि मुझे उनके घर जाना है ना। अब मेरा मन मान ही नहीं रहा है, महादेव मान ही नहीं रहा है। हाँ, इसलिए जल्दी पूजा दी ना। हाँ, अब माफ़ कर देना, मुझे जाना है ना उनके घर। हाँ, माफ़ कर देना, सॉरी। तो उमा मुझसे बोलती, फिर उमा प्रणाम करती है और उमा पूजा की थाली लेती है और मंदिर से बाहर निकल आती है। और मंदिर से बाहर निकल के वो जब अपने घर की तरफ जाने लगती है तो तभी वो सोचने लगती है जाती कि अब मैं अभी घर जाऊँ और पूजा की थाली लेके फिर से वापस आऊँ। हाँ, अब नहीं, पूजा की थाली रख के फिर से वापस आऊँगी तो मैं उनके घर जाकर चली गई तो पापा पूछेंगे कि इतनी सुबह कहाँ गई थी अगर घर वापस आई तो। हाँ, अब नहीं, पूजा की थाली लेके मैं उनके घर चली आती हूँ। हाँ, और उनके घर पे बात करके उनसे मिलके उसके बाद मैं फिर से आ जाऊँगी। हाँ, उनसे घर पे वापस आके मैं सीधा अपने घर पे आ जाऊँगी और आके मैं मेरे घर पे घुसूँगी पूजा की थाली लेके। तो पापा पूछेंगे कहाँ गई थी तो बोलेंगे पूजा देने गई थी, अभी आई। हाँ, उमा, तेरे दिमाग में ना बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, लेकिन मेरे दिमाग पे अचानक से ऐसे आइडियाज़ कहाँ से आए? हाँ, कहाँ से आके? अब छोड़ो, अब मुझे भी जाना है उनके घर। तो वहाँ अपने घर की तरफ नहीं जाके वो पूजा की थाली लेके सीधा संजू के घर की तरफ चली जाती है और संजू के घर की तरफ जाके संजू के घर के मेन डोर के सामने खड़ी हो जाती है और जाके बेल बजाने लग जाती है। और इधर पे संजू की मम्मी ही सो रही थी अपने रूम पे
और इधर पे संजू के दोनों बहनें सब लोग अपने अपने रूम पे सो रहे थे और यहाँ पे संजू की मम्मी अपने रूम पे सो रही थी। संजू की मम्मी नीचे ही सोती है, नीचे एक रूम है तो संजू की मम्मी नीचे ही सो रही थी नीचे के रूम पे। तो संजू की मम्मी जब बेल की आवाज़ सुनती है और इधर पे उमा बेल बजाई जा रही थी, उधर संजू की मम्मी बेल की आवाज़ जितनी बार जब सुनती है तो तभी संजू की मम्मी की नींद टूट जाती है और संजू की मम्मी बेड से उठ के बैठ जाती है और बोलती कि अब क्या है, कौन है सुबह सुबह, हाँ बेल बजाए जा रहे, कौन है, क्या है, अरे छुट्टी है ना आज आज तो रविवार है ना, हाँ सोची थी शांति से सोऊंगी। हाँ ये कौन है, हाँ सुबह सुबह इतनी सुबह सुबह बेल बजा रहे, कौन है, हाँ देखूँ मैं। तो संजू की मम्मी सोचती है, फिर संजू की मम्मी बेड से उतर के खड़ी हो जाती है और सीधा अपने रूम से बाहर निकल आती है और रूम से बाहर निकल के आके संजू की मम्मी दरवाजे की तरफ आने लगती है और तब पे उमा बेल पे बेल बजाई जा रही थी और तब पे संजू की मम्मी बोलते बोलते आ रही थी, अरे अरे मैं आ रही हूँ, कौन है, आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। तो संजू की मम्मी दरवाजे के पास आ जाती है, दरवाज़ा खोलती है, जब घर के मेन डोर का दरवाज़ा जब खोलती है तो तभी संजू की मम्मी जब उमा को देखती है और इधर पे उमा जब देखती है दरवाज़ा खोल दिया संजू की मम्मी ने तो उमा बेल बजाना बंद कर देती है। और इधर संजू की मम्मी जब उमा को देखती है तो बोलती है कि अरे तो तुम और ये पूजा की थाली, हाँ तो फिर क्या तुम इतनी सुबह सुबह उमा। तो तभी उमा पूजा की थाली हाथ में लेके हुई थी तो उमा बोलती कि अब मैं आई हूँ, वो मेरा मन कर रहा था आने का, अब मेरा मन मान ही नहीं रहा था आंटी, अब मेरा मन बार बार बोल रहा था कि अब आपके घर आओ, आपके बेटे से बात करूं, आपके बेटे से बात करनी है, मुझे बात करनी है, आपके बेटे को देखना है, मुझे बात करनी है, मुझे अभी करनी है उनसे बात, अभी बोलना है मेरे मन की बात। तो तभी समझ गई क्या क्या उमा इतनी सुबह सुबह, हाँ अब पूजा की थाली लेके। तो तभी अब वो तो मैं डेली जाती हूँ ना मंदिर पे पूजा देने के लिए महादेव को, वो तो मैं जाती हूँ, अब मैं आपके बेटे को क्या देख सकती हूँ, हाँ उनके साथ बात करनी है मुझे। तो तभी संजू की मम्मी अरे वो तो सो रहा है, हाँ क्या बात करोगी अभी यहाँ उससे, हाँ इतनी सुबह सुबह, हाँ उमा। तो तभी मम्मी बोलती अब सो रहा है, अच्छा ठीक है ना वो सो रहे तो क्या हुआ, मैं उनको देखना चाहती हूँ, क्या देख सकती हूँ। तो जब संजू की मम्मी अपने सिर पे हाथ मार देते हैं, हे भगवान, अच्छा ठीक है तुम अंदर आओ। तो उमा पूजा की थाली लेकर आता पे उमा घर के अंदर आती है, घर के अंदर आके संजू की मम्मी को बोलती है और जब संजू की मम्मी घर का मेन डोर बंद करती है तो तभी संजू की मम्मी पीछे पड़ती है। तो तभी उमा संजू की मम्मी को बोलती कि अब हाँ आंटी अब उनका रूम कौन सा है, अब मुझे जाना है, देखना है उनको, वो सो रहे हैं ना, ठीक है ना, मैं उनको नहीं जगाऊंगी, मुझे देखना है। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि अब देखो उमा, अब तुम ना अब मत जाओ, नहीं जाओ तो ही अच्छा है, हाँ अभी, हाँ क्योंकि वो सो रहा है ना, हाँ और तुम अचानक से उसके रूम पे जाके उसको देखने जाओगी, हाँ अब वो अगर गलती से भी जग गया ना तो क्या होगा, हाँ देखो माँ ऐसा मत करो माँ, और इतनी सुबह सुबह तुम संजू को देखने के लिए आई हो, हाँ और उससे बात भी करने के लिए आई हो इतनी सुबह सुबह, हाँ उमा क्या है। तो मम्मा बोलती कि अब प्लीज़ हाँ आंटी प्लीज़ मुझे देखना है प्लीज़, ठीक है ना, मैं इनको नहीं उठाऊंगी, बोल रही हूँ ना, नहीं बात करूँगी, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ, सो रहे ना, ठीक है ना, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मैं उनको सिर्फ देखूँगी, मुझे जाना है, उनके पास जाना है मुझे प्लीज़। तो तभी संजू गई बोलती कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ, चलो लेके जा रही हूँ, देखने के बाद उमा अब तुम चली जाना अपने घर पे वापस, ठीक है, हाँ। तो तभी उमा बोलती कि अब अच्छा ठीक है मैं उनको देखने के बाद मैं चली जाऊंगी, बस उनको देखना है मुझे। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि अब अच्छा ठीक है चलो। तो संजू की मम्मी उमा को लेकर संजू के रूम की तरफ जाने लगती है और संजू के रूम की तरफ जाके संजू की मम्मी संजू का रूम का दरवाज़ा खोलते हैं धीरे से और संजू की मम्मी रूम के अंदर घुसती है, अदर पे उमा भी रूम के अंदर घुसती है पूजा की थाली लेके अपने हाथों पे। और उमा जब देखती है बेड की तरफ कि संजू कैसे करके लेटा हुआ है तो तभी उमा संजू की मम्मी को बोलती कि अब हम कैसे करके लेटे हुए ये, हाँ अब आप पकड़ी इसे, पकड़ी। तो संजू की मम्मी के हाथों पे उमा अपनी पूजा की थाली पकड़ा देती है, फिर उमा बेड की तरफ चली जाती है सीधा। तो तभी संजू अरे क्या कर रही हो
उमा कुछ भी नहीं बोलती है संजू की मम्मी को। इधर पे उमा सीधा बेड की तरफ जाके उमा संजू को ठीक तरीके से लेटाने लगती है। संजू के दोनों पैर पकड़ के संजू को ठीक से साइड पे लेटाने लगती है और संजू का सिर उमा ऐसे तकिए पे रखने लगती है। तो ऐसा जब उमा कर रही थी तो तभी संजू की मम्मी आ जाती है बेड के पास, पूजा की थाली लेके हाथों पे और बोलती है उमा को कि क्या करी हो, वो जग जाएगा। तो तभी उमा बोलती अरे कैसे करके सोए होते, अब सुना दे रही हो ठीक से, रुकिए ना आप। तो उमा ठीक तरीके से सुनाने लगती है जब संजू को। तो तभी संजू नींद में ही अपने दोनों हाथों से उमा को हक कर लेती है। तभी उमा झुक के संजू को ठीक तरीके से सुला रही थी। तो इधर पे संजू नींद में ही उमा को अपने दोनों हाथों से हक कर लेती है। तो तभी उमा संजू के ऊपर गिर जाती है और उसकी क्या है अब, मम्मी 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 क्या है, छोड़ने के लिए बोली। तो तभी संजू को क्या कर रही हो तुम ये नींद में है। हाँ उमा क्या करी तुम। तो संजू की मम्मी जल्दी से पूजा की थाली बेड के साइड पे रखती है और संजू की मम्मी संजू का हाथ हटाने लगती है। और इधर पे संजू नींद में और भी टाइट करके हक करने लगती है उमा को। और इधर पे उमा और भी ज़्यादा संजू के करीब जाने लगती है ऐसे ही गिर के। और इधर पे उमा बोलने लगती है संजू के मम्मी 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 बचाइए, मम्मी इनको हटाइए ना, इनका हाथ हटाइए ना मेरे ऊपर से। तो संजू को हाँ ना कोशिश तो करी हो ना, तुम चुप रहो, जब जाएगा ये चुप रहो तुम उमा, मैं उठाने की कोशिश करी हो ना। हाँ क्या है ये लड़का, ये लड़का का हाथ है या कुछ और। हाँ ये छोड़ ही नहीं रहा, क्या है ये लड़का भी ना कहीं जग ना जाए। तो संजू को ये बोल के उमा का ऊपर से संजू के दोनों हाथ हटाने की कोशिश करते। अदर संजू बहुत ज़ोर से टाइट करके हुआ था नींद में और भी कस के हक कर रहा था और भी बहुत ज़्यादा ही। अदर पे उमा को कुछ होने लगता है। तो तभी उमा बोलने लगती है संजू के आंटी प्लीज़ आपके बेटे से मुझे छुड़वाइए प्लीज़, छुड़वाइए ना आंटी प्लीज़, मुझे कुछ हो रहा है मन के अंदर आंटी, कुछ हो रहा है आपके बेटा, मुझे ऐसे करके क्या ना, मुझे कुछ हो रहा है प्लीज़ आंटी, आपके बेटे का हाथ छुड़वाइए ना, मुझे कुछ हो रहा है आंटी। तो तभी संजू की मम्मी इधर पे संजू का हाथ हटाने की कोशिश करी थी। तो संजू की मम्मी बोलती है उमा को क्या कुछ हो रहा है। हाँ उमा क्या है। हाँ मैं क्या करूँ इसका हाथ, ये लड़का छोड़ संजू, हाथ हटा संजू। इधर पे उमा संजू के ऊपर इतनी लेटी है ऐसे संजू हक्की हुई थी। और इधर पे संजू की मम्मी छुड़वाने की कोशिश करी थी संजू का हाथ। इधर पे संजू नींद में था। तो संजू बोलते कि यार कौन है। हाँ तो संजू से नींद में जब बोलते तभी संजू की मम्मी डर जाती है और संजू की मम्मी छोड़ देती है छुड़वाना। संजू की मम्मी उठ के खड़ी हो जाती है, क्या है। तो संजू से डर के ऐसी रहती है। तो तभी उमा को की होती संजू। तो तभी उमा बोलती है संजू को क्या है मम्मी छुड़वाइए ना। तो तभी संजू की मम्मी बोलती क्या बोला तुमने मुझे अम्मा। तो तभी उमा तो मुझसे सॉरी आंटी छुड़वाइए ना। तो तभी संजू की बोलती क्या आंटी बोलो, अभी भी मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हुई, मेरे बेटे से शादी नहीं किया तुमने। हाँ उमा मम्मी बोल रही हो। तो वो अरे आंटी छुड़वाइए ना प्लीज़, छुड़वाइए, मुझे बहुत कुछ हो रहा है प्लीज़। तो तभी संजू कहती चुप करो बेशर्म, क्या है ऐसे करके मैं बोलता है। तो तभी मुझे क्या बोलूँ मैं। हाँ जो सच है वो एकदम बोलूँ, मेरे मन के अंदर ऐसा हो रहा है तो मैं बोलूँ नहीं। अब छुड़वाइए ना प्लीज़ आंटी, प्लीज़ आपके बेटे से छुड़वाइए, मुझे छुड़वाइए प्लीज़। तो तभी संजू की मैं बोलती कि हाँ छुड़वा रही हूँ, कहीं जगना चाहिए, नींद में बोला था ऐसा, मैं डर गई बाप रे, छुड़वा रही हूँ। तो संजू की फिर से संजू का हाथ छुड़वाने लगती है। अदर संजू का हाथ बहुत मुश्किल से छुड़वाती है। और छुड़वाने के बाद उमा को पकड़ती है और उमा को उठा लेती है संजू के ऊपर से और उठा के खड़े कर देती। तुम तो तभी उमा उठ के खड़ी हो गई थी, संजू में खड़ी कर दी थी उमा को। तो तभी उमा अपने
चेस्ट पे अपने एक हाथ रखती है और बोलती कि जो जो सांस लेते थे कि मैं बच गई, मैं बच गई, मेरे मेरे मेरा हार्ट बीट कितनी तेज से थी मम्मी। तो तभी संजू की मम्मी बोलती कि क्या 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 बोल रही हो माँ, क्या मम्मी, अब मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, अभी तुम्हारी मम्मी नहीं बनी हूँ, हाँ क्या है। तो तभी बोलती सॉरी आंटी, आंटी। तो हाँ जल्दी चलो अभी, चलो जल्दी। तो मैं बोलती हाँ जा रही हूँ, जा रही हूँ। तो मैं ऐसे बोलकर जाने लगती है। संजू की मम्मी जब जाने लगती है तो संजू की मम्मी रुक जाती है, तो रुको माँ रुको, अरे पूजा की थाली। तो तभी बोलती हाँ जल्दी लेके आई पूजा की थाली। तो तभी संजू की मम्मी जाती है बेड के साइड पर पूजा की थाली लेने लगती है जब। तो तभी संजू करवटें बदलता है और अपना हाथ बेड के नीचे कर देता है जब। तो तभी संजू की मम्मी डर जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।